ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भये, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं, फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है मैवं विभोर भवि भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गए आपके पास, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन कितनी गिनती करोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ, ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना, एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला है। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे, बोले इन पर तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ करके आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है, और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता, वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना। तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुना, जहां सुलाया वहीं नंद नंदन कृष्ण लेटे थे।
और नंद नंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। अब आप ये बात कहेंगे कि महाराज ये देवकी नंदन कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, ये वहीं रह आते, यहाँ नंद नंदन कृष्ण रहते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ 5 जगह लीला कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का। राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बन करके लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है, और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बन करके करते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस आ जाता है, तुरंत ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके और उसका वध कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम जहां होगा वहां ऐश्वर्य को गौड़ होना पड़ेगा। आप प्रेमी भी हो और अपने ऐश्वर्य को भी साथ लेकर के बैठे हो तो आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए सदा ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप बना रहे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को मथुरा भेज दिया। नंद नंदन श्री कृष्ण तो वृंदावन के रग रग में विद्यमान हो गए, क्योंकि ऐश्वर्य श्री कृष्ण आगे की लीला करेंगे। प्रेमी श्री कृष्ण नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। अब ब्रह्मा जी की छाक लीला में जो ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला, उस समय भी तो ये लीला हुई। वहां तो भागवत जी में ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया तो ठाकुर जी रोए। अब वो देवकी नंदन ऐश्वर्यवान कृष्ण नहीं रो रहे हैं, वो नंद नंदन कृष्ण रो रहे हैं। और तभी नंद नंदन कृष्ण ने विचार किया कि ये मेरे ग्वाल बाल कहीं का बहुत देर तक तो ढूंढते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को देखा। ऐश्वर्य रूप से जब देखा तब पता चला ब्रह्मा ने किया है। तब ब्रह्मा की लीला जो भी की वो ऐश्वर्य श्री कृष्ण ने की है, देवकी नंदन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सीधी बात है, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं। वृंदावन के प्रेमियों के लिए ठाकुर जी नंद नंदन रूप से रहते हैं, प्रेमी स्वरूप में रहते हैं। और जैसे ही कोई दूषित बुद्धि वाला, दूषित स्वभाव वाला राक्षस आता है, जहां पर अपने ऐश्वर्य का प्रकट करना है, वही नंद नंदन देवकी नंदन बन जाते हैं। अलग नहीं है, एक ही है, बस एक ऐश्वर्य रूप है, एक प्रेम रूप है। तो वसुदेव जी ने अपने लाला जैसे पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। और लाली को वहां से उठा करके, अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है ये भी सुन लो। कई दिनों तक हम भी अपनी कथा में कहते थे कि यशोदा जी के तो लाला थे ही नहीं श्री कृष्ण, कृष्ण तो देवकी के लाला है। पर इस बात से प्रमाणित हो गया कि ये बात आप कभी नहीं कह सकते कि ठाकुर जी केवल देवकी नंदन है, वे यशोदा के भी लाला। यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को जन्म दिया है, दोनों अलग नहीं। बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए। रुदन सुनकर के कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है, क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां है। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनामें और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो। नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके 21 बार हरिशरणम को जाप किया। अब यहां पे प्रश्न आवे महाराज की लाली हैवे से दिक्कत कहा है सब लोगों को, सबन को लाला ही क्यों चाहिए। 2-3 बात ध्यान से सुनना। यहां पर लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो हमारा वंश बढ़ावे,
लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो पुम नामक नरक से तारेगा। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के हाथों जब संस्कार होता माता पिता का, तो एक नरकों में एक पुम नरक होता है, वो उस नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमारी सुनो, आजकल के जैसे पुत्र हो रहे हैं, ये पुत्र तो अगर पुम नामक नरक से बच भी रहे होंगे तो चले जाओगे, ऐसे पुत्र हो रहे हैं। पुत्र के हाथों संस्कार करवाने से पुम नामक नरक से नहीं बचते, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता नरक जाने से बचते हैं। हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, जब ताली बजाने वाली बात है तब तो बजती नहीं है आपसे, कोई बात आ जाए उस पर ऐसे बजाएंगे। सुनो, पुम नामक नरक से पुत्र तारता है, लेकिन कब? जब पुत्र को आपने सत्पुत्र बनाया हो। पुत्र की कामना सबके चित्त में होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान हो हमारे, ये कामना तो सबकी होती है, पर मूल कामना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, ये तो सबके अंदर अच्छा बने, बड़े होके कमाई करे, पढ़ा लिखा बने, ऐसा बने वैसा बने, सबकी कामना होती। पर वो बालक निश्चित ही कुछ दूषित जब निकल आता है ना, क्षमा करिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माता पिता के यहां बैठे उनको पता ही होगा कि हमारा बालक है ही नहीं अच्छा, तो भले ही क्षण भर के लिए सही पुम नरक देखना तो पड़ेगा। ठाकुर जी दंड देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं उसको उचित शिक्षा प्रदान, क्यों नहीं उसको उचित बनाया। पुत्र के हाथों संस्कार से नहीं होता कुछ भी, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता पुम नरक से बचते। ऐसी गुरु के लिए भी है। गुरु भी यदि केवल दीक्षा देता जाए और शिष्य को सद्मार्ग ना बतावे, शिष्य को सद्ज्ञान ना देवे, तो गुरु को भी नरक देखना पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दी थी दक्षा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आमेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमते बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वारो तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण, विष्णु आराधनार्थाय। पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रो है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगो? बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे हैं, मेरे घर लाला भयो है।
रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। आंधी काली कामरिया मुख मैल कावे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव से आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए। आप सबन की कृपा से, आप सबन के आशीर्वाद से घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद से प्रसाद पाएंगे। नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं। सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो
लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है रानी ने लाला जायो है अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हे ब्रज में हो ओ ब्रज में हो हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो है हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है बल नंद के लाला की हे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद यूथ के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब हिल मिल गावे बाल 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 सब हिल मिल गावे बाल बाल ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में हो हाँ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में जयकार नंद घर लाला जायो श्री राधा रमण लाल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो हे ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया क्यों 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हाँ 80 साल की अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो
ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जयकार नंद घर लाला जायो। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है लाला जायो है। हे राधा रमण आयो राधा वल्लभ आयो राधा रमण आयो राधा वल्लभ आयो प्यारो बाके बिहारी आयो है। प्यारो बिहारी आयो है। हे प्यारो बाके बिहारी आयो है। बाके बिहारी आयो है। हे राधा रमण आयो राधा वल्लभ आयो राधा रमण आयो राधा वल्लभ आयो। ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर बल नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहो है। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल नाचत गोपी करत कोलाहल। नाचत गोपी करत कुलाहल नाचत गोपी करत कोलाहल। मंगल चार भयो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के ये आनंद भयो। 500 साल पुरानी बधाई है परमानंद दास जी की लिखी हुई है। 500 वर्ष पहले श्री ठाकुर जी के उत्सव में यही बधाई गाई जाती थी। भुजा उठा के गाओ। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। राय के आनंद भयो। बलनंद के लाला की।
दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध सकल ग्वाल ले आए भैया, सकल ग्वाल ले आए। बाजत बेन पखावज मुहवरी, बाजत बेन पखावज, बाजत बेन पखावज मुहवरी, बाजत गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए। ए भैया हो भैया है आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आनंद भयो। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत, आंगन बाढ़ी कीच भैया, आंगन बाढ़ी कीच। हे हरद हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मोदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मोदित मन। लाग लाग भुज बीच भैया, लाग लाग एहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। आज नंद राय के आनंद भयो। मेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोल भैया, पंच शब्द आहा। चारों ओर से वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। सब ब्राह्मण जन अपने अपने अटारियों पर खड़े होकर के नंद भवन की ओर देखते हुए वेद ध्वनि गा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पंचम स्वर में सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोल भैया, पंच शब्द हे परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद
लोल भैया आनंद हृदय आनंद हृदय के लोल भैया आनंद बहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो बहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो बहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हे राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की बांके बिहारी लाल की गिरधर गोपाल की बांके बिहारी लाल की गिरधर गोपाल हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालती हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लाप हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल बहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो बहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो भैया राय के आनंद भयो नंदा राय के आनंद भयो नंद राय के आनंद भयो भैया राय के आनंद भयो बोल वृंदावन बिहारी लाल नंद के लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ सब लोग नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः
वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। आप सब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा कि एसी ठप हो गए सबरे। महाराज ठाकुर जी भी ऐसे समय पे जन्मे जब ना गर्मी है ना सर्दी है, सब पानी पानी है बस। लेकिन अद्भुत आना, हम तो अपना एसी लेके बैठे हैं संग में, लेकिन आप लोगों को ऐसे श्रमित देख के हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। कल और कुछ व्यवस्था करवाते, तो 3 दिन की कथा और है, अभी तो कल और बढ़िया भाव प्रसंग आएंगे और ब्रजलीला आएगी। लेकिन आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं, यही देख करके हमको बहुत सुख मिल रहा है। आप सबको बधाई, आप सबन को उमस की बधाई हो। जय हो। तो आप ध्यान से सुनो भैया सब लोग। नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भय। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भय हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमको प्रसन्न होने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे प्रसन्न होने के लिए एसी की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल वातावरण होने की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल मौसम की आवश्यकता, अनुकूल भोजन की आवश्यकता। ये सब भावनाएं चित्त में रहती हैं। अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है। पर ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है, अभी यहां खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए, बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया है, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये माग। वे तो व्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लिखा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए। वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए।
अब हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के कई लोग निंदा भी कर सकते हैं, पर हरिराम व्यास जी तो व्यास जी हैं, परम विद्वान, ओरछा के राजा के राजगुरु। कह रहे हैं महाराज वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए। वृंदावन में ब्रजवासी के सेवक बन जाएं, बहुत बड़े किसी महात्मा के सेवक बन जाए, नहीं, बोले यहाँ के स्वपच के सेवक बन जाओ और उसके भी चरण रस धो धो करके पीने को मिला तो पी लो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासो भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीनन कोट मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पन्ही, तुले नतन के शीस। व्यास सुपच बहु तरि गए, एक नाम नवनीन, चढ़े नाम अमिनाम की, बूढ़े बहुत कुलीन। एक प्रकार से व्यास जी महाराज ने ये कहा, भैया वृंदावन में तो सब पूजनीय हैं, एक स्वपच भी वंदनीय है। वाके हाथ की भी कोई सामग्री मिल जाए तो मांग करके पा लो, वहां में भी कोई संकोच मत करो। इतना आह्लाद चित्त में जब प्रकट हो जाता है तब मानो कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। परम शांत, परम आनंद, परम आह्लाद चित्त में रहता है, तभी ठाकुर जी प्राप्त हुए, ऐसा मानो। छोटी छोटी बातन पे विचलित हूं मैं, छोटी छोटी बातन पे दुखी है जाएं, नेक में ही ऐसे परेशान है जाएं, तो अभी ठाकुर जी दूर हैं। हाँ, संसारी भाव से विचलित हो रहे हो, इस भावना में कि ठाकुर जी का भजन तो बन नहीं पा रहा संसार की वजह से, तो विचलित होना बुरी बात नहीं, पर संसार में रहते हुए संसार की ही उपयोगिता अनुपयोगिताओं पर विचलित होना, एक प्रकार से ठाकुर जी की उपस्थिति ना होने के समान है हमारे चित्त में। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों के चित्त में अत्यंत आह्लाद है, सब बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है कि अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, वो उठ करके करो रुक जा दारी के, तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। महाराज अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए और कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं इनमें से कईयों ने तो 1.5-2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा, नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज, नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं। भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं, भीतर से अनाउंस होता है हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है। भीतर से 2-4 गोपियां चल, अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो, नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में।
और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो। सब बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस राज ही रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो ओ रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वाकू लगी नंद बाबा के यहां 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा के तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए, तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई। वो बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से बोली, हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा, नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी, या कि मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा, रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। ये बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहाँ से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहाँ से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके, अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से, हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाइए। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो
वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कला हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एक आध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो परब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है, कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदु हास्य। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाएं भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोली हूं, सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और कहो कहाँ को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर नाथ। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचन, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसे सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचवे वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा।